अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। आज की बहुत ही अहम किस्म की दो न्यूज़ आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक न्यूज़ जो है वो साइफर केस के हवाले से है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज लग चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसके मुतालिक बड़ी अहम कि आज जो है वो समात चल रही है। और दूसरा जो है वो एक बहुत ही मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा के साथ एक आज के दिन वाकया रूनुमा हुआ है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला वाकया मैं साइफर केस के मुतलिक आपको बता दूँ कि साइफर केस में एफआईए की तरफ से तफ्तीशी अफसर बगैर बुलाए, बगैर नोटिस जारी किए, जब अदालत में आगे आया पेश होने के लिए, तो जस्टिस साहब ने उसे डांट पिला के वापस भेज दिया कि आप पीछे जाके बैठें, आपको अभी नहीं बुलाया। और मज़े की बात है कि अभी तो उनको नोटिस भी नहीं गया था और वो भाग कर आ गए। उन्हें किस चीज़ की जल्दी थी? उस केस के अंदर उन साहब को क्या जल्दी थी कि वो इतनी स्पीड में भाग कर आगे आए और जस्टिस साहब से उन्होंने खुद को डांट पिलवाई। और दूसरी बात आ जाए अब, जो बड़ी अहम मज़े की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक हाफजाबाद में वाकया पेश आता है। हाफजाबाद के अंदर एक नवाई गांव के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर, जो कि मुशीर भी हैं और भी बहुत से उन्होंने काम पकड़े, अदालत में भी गए। इमरान खान की पेशी थी, तब वो अदालत में गए कि मैं अदालत में जाके ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। और आज वो कंपेन करने के लिए हाफजाबाद के एक गांव में गए हैं, और जो उनका अपना इलाका है वहां पर गए हैं, और वहां पर जाकर उनको उन पथराव का सामना करना पड़ा, जूतियों का सामना करना पड़ा उन्हें। उनके गार्ड्स ने फायरिंग की, फायरिंग करके अता तारड़ साहब की जान बचाई है। ये आज एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। इतनी ज़्यादा वायरल हुई हुई है ये वीडियो कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैं क्या उसे कहते हैं, उसके ऊपर आपको पथराव होते हुए नज़र आ रहे हैं उस वीडियो के अंदर, कि अता तारड़ की गाड़ियों के ऊपर पथराव हो रही हैं। आगे से अता तारड़ साहब के जो गार्ड हैं वो फायरिंग करते हैं, फायरिंग करके अता तारड़ की जान बचा रही हैं। ये जो वाक़यात हैं ये मुसलसल हो रहे हैं, ये अखलाकियात से घिरे हुए हैं। मैं पहले भी मैंने कहा, असलम भरवाना साहब के साथ जो कुछ हुआ वो हमारा अखलाकियात हमें ये सबक नहीं देता, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हो रहा है, हमारी अखलाकियात हमें ये भी सबक नहीं देती। ये दोनों चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और वो उनका भी हक है कि वो भी जल्द से जुलूस करें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान सामने आने वाले हैं, वो उनका भी हक है, कारकुनान का भी हक है। जिस तरह बाकी तमाम पार्टियों को इजाज़त है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी इजाज़त होनी चाहिए। और अवाम से भी अपील करता हूँ, मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अवाम भी अपना हाथ होला रखे, कि जो ये आ रहे हैं वोट कंपेन करने के लिए, उनके ऊपर अपना थोड़ा सा हाथ मज़ीद स्लो करें, कि ये इखलाकियात में, हमारी इखलाकियात में नहीं आता इस तरह का रवैया। अब अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।